परख OMR स्कैनिंग ऐप। सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम परख ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से नवंबर माह में नेट यानी निपुण असेसमेंट टेस्ट का संचालन किया जाएगा। परख ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में परख ऐप सर्च करें तथा इंस्टॉल आइकन का चयन कर ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के पश्चात ऐप ओपन करें। ऐप ओपन करने के बाद लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ऐप में लॉगिन करने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। यही मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड भी होगा। ध्यान रखें, पहली बार लॉगिन करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। लॉगिन के पश्चात आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन प्रदर्शित होगी। डैशबोर्ड पर आते ही ऐप में लोकेशन तथा फोटो लेने की परमिशन देनी होगी। यदि आप प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको डैशबोर्ड पर सिर्फ 2 कार्ड्स दिखेंगे, क्लास 1st to 3rd और क्लास 4th to 5th। यदि आप उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको एक कार्ड ही दिखाई देगा जो कक्षा 6 से 8 का होगा। यदि आप कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक हैं तो आपको डैशबोर्ड पर तीनों कार्ड प्रदर्शित होंगे। डैशबोर्ड में ऊपर दाहिनी तरफ रिफ्रेश के आइकन पर क्लिक करके आप अपने विद्यालय के बच्चों की सूची को रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश आइकन के बाईं तरफ सेटिंग आइकन का चयन करके यदि आप अपने फोन की फ्लैश लाइट स्कैनिंग के दौरान ऑफ करना चाहते हैं तो स्कैनिंग के दौरान टॉर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्लैश लाइट ऑफ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड का चयन कर आप OMR स्कैनिंग हेतु जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। डैशबोर्ड के बाईं तरफ ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करके हेल्प का चयन कर आप पुनः इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। OMR शीट को स्कैन करने की प्रक्रिया। OMR शीट स्कैन करने के लिए उचित क्लास के कार्ड का चयन करें। कृपया सुनिश्चित करें जिस कक्षा का आकलन आप कर रहे हैं उन्हीं की OMR शीट स्कैनिंग के लिए रखें। यदि कोई और OMR शीट होगी तो आप ठीक से स्कैन नहीं कर पाएंगे। अब आप कक्षा का चयन करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। आप यहां पर आकलन दिवस की विद्यार्थीवार उपस्थिति ले सकते हैं। यदि आप किसी छात्र की अटेंडेंस बदलना चाहते हैं तो प्रेजेंट एब्सेंट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। यहीं से 9 डिजिट की स्टूडेंट ID देखकर आपको OMR शीट में अंकित करना है। अटेंडेंस लेने के पश्चात नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको 3 कार्ड्स प्रदर्शित होंगे। स्कैन के माध्यम से आप OMR शीट स्कैन कर सकते हैं। OMR शीट स्कैन करते वक्त ध्यान रखें कि स्क्रीन पर लिखी लेफ्ट राइट और OMR पर लिखी लेफ्ट राइट दोनों समान हों। नोट, स्कैन करते समय ध्यान रखें आपका फोन OMR शीट के सीधे ऊपर हो। एक समय में एक ही OMR शीट हो। OMR शीट सिर्फ एक स्थिर स्थान सफेद या हल्के रंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। OMR शीट के ऊपर नीचे चारों कोनों पर बने हुए गोले ढके हुए ना हो। स्कैनिंग अच्छी रोशनी में तथा स्थिरता के साथ की जाए। स्कैन करते समय OMR शीट में बने 4 बड़े गोलों पर एक ग्रीन बॉक्स बनेगा। यदि ग्रीन बॉक्स नहीं बन रहा है तो फोन को OMR शीट से थोड़ा दूर करें। स्कैन होने के पश्चात कुछ क्षण के लिए प्लीज वेट लिखकर आएगा। तत्पश्चात आप एक बार OMR शीट से मिला लें कि स्टूडेंट ID और एग्जाम में सभी दिए गए उत्तर सही से स्कैन हो रहे हैं या नहीं। यदि आपको लगता है कि शीट ठीक से स्कैन नहीं हुई है तो री स्कैन बटन का चुनाव कर दोबारा शीट को स्कैन करें। कक्षा 1 से 3 में आपको कई विद्यार्थियों के उत्तर दिखाई देंगे। उसमें से यदि आप किसी एक विद्यार्थी के उत्तर को हटाना चाहते हैं तो क्रॉस आइकन का चयन करें। यदि आपको लगता है स्कैन की गई OMR शीट एकदम सही है तो सेव बटन का चयन कर आप उस शीट के डाटा को अपने फोन में सेव कर सकते हैं। ध्यान रखें, अभी आपका डाटा फोन में सेव हुआ है जबकि परियोजना के साथ अभी साझा नहीं हुआ है। अब आप स्कैन रिपोर्ट का चयन कर सेव किए हुए विद्यार्थियों का डाटा देख सकते हैं। यदि आप किसी का डाटा पुनः स्कैन करना चाहते हैं
तो डिलीट ऑप्शन के माध्यम से डाटा डिलीट कर पुनः स्कैन कर सकते हैं। सिंक डाटा पर क्लिक करके आप सेव डाटा सबमिट कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें, सिंक डाटा के समय इंटरनेट की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि आप सारे शीट के डाटा को एक साथ सबमिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दाएं तरफ बने हुए सिंक आइकन पर क्लिक करके सारा डाटा एक साथ सिंक कर सकते हैं। ध्यान रहे, डाटा सिंक करना अनिवार्य है। यदि आपने डाटा सिंक नहीं किया है तो आप उस शीट का परिणाम नहीं पा सकेंगे। ध्यान रहे, कोशिश करें कि 10 से 15 OMR स्कैन करने के पश्चात डाटा सिंक जरूर करें। समरी कार्ड का चयन कर आप डाटा समरी देख सकते हैं। यहाँ आप ऊपर कुल छात्रों की संख्या, उपस्थित छात्रों की संख्या देख सकते हैं। स्कैन्ड में उन छात्रों की संख्या प्रदर्शित होगी जिनका डाटा आपके फोन में सेव हुआ है तथा सिंक्ड में उन छात्रों की संख्या दिखाई देगी जिनका डाटा आपके द्वारा सबमिट किया जा चुका है। नीचे आप यही सूचना छात्रवार देख सकते हैं। ऐप अनइंस्टॉल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी स्कैन की गई शीट सक्सेसफुली सिंक हो गई है कि नहीं। यदि नहीं तो पहले सिंक कर लें, अन्यथा आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से परख ऐप का उपयोग भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो कृपया विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क करें। विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर है 0522353877। ये वीडियो देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद।